पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे गेम को बदल सकता है। सुरक्षा अलर्ट, बड़े आरोप और सियासी टकराव अपने चरम पर है, लेकिन असली कहानी क्या है, यही आज हम आपको बताएंगे। कल 20 अप्रैल 2026 तक वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 का माहौल पूरी तरह बदल चुका है और यह चुनाव अब सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। पूरे राज्य में तनाव, सख्ती और बयानबाजी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने 8000 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं जिन्हें अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। इसका सीधा मतलब है कि कई इलाकों में हिंसा या गड़बड़ी की आशंका पहले से ही बनी हुई है। इसी वजह से इन जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि मतदान सरल तरीके से पूरा हो सके। तो वहीं चुनाव से पहले प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं। कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जो पहले चुनावी हिंसा में शामिल रह चुके हैं। अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई है ताकि मतदाताओं पर किसी भी तरह का दबाव न बनाया जा सके। प्रशासन का साफ संदेश है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कहीं हालात बिगड़ते हैं तो दोबारा मतदान कराने जैसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही मतदान से पहले शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है ताकि किसी भी तरह के लालच या प्रलोभन से वोट प्रभावित ना हो सके। अगर राजनीतिक माहौल की बात करें तो राज्य में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधा और तीखा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें कई मामलों में सहयोग नहीं मिल रहा है और जानबूझकर प्रशासनिक बाधाएं खड़ी की जा रही है। उनके बयान यह दिखाते हैं कि वह इस चुनाव को राज्य की गरिमा और अधिकार से जोड़कर पेश कर रही हैं। तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर व्यवस्था का गलत इस्तेमाल हो रहा है और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौती बनती जा रही है। यह बयान उनके समर्थकों के बीच यह संदेश देने की कोशिश करता है कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ भी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना रुख साफ और आक्रामक रखा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में लंबे समय से भ्रष्टाचार, हिंसा और डर का माहौल बना हुआ है। उनका आरोप है कि आम लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता और चुनाव के दौरान भी दबाव बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है और लगातार यह कह रही है कि राज्य में बदलाव जरूरी है। इस चुनाव में जांच एजेंसियों की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। आईपैक से जुड़ी जांच और कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। टीएमसी का कहना है कि यह सब राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और चुनाव से पहले माहौल को प्रभावित करने की कोशिश है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी जरूरी है और कानून अपना काम कर रहा है। इस मुद्दे ने दोनों पक्षों के बीच टकराव को और भी गहरा कर दिया है। के अलावा इस चुनाव में पहचान और संस्कृति का मुद्दा भी प्रमुख बनकर उभरा है। बंगाल की भाषा, खान पान और स्थानीय परंपराओं को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। खास तौर पर मछली और बंगाली संस्कृति को लेकर दिए गए बयानों ने चुनाव को भावनात्मक रंग दे दिया है। इससे यह साफ होता है कि राजनीतिक दल सिर्फ विकास या प्रशासनिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़कर समर्थन हासिल करना चाहता है। अगर पूरे माहौल को समझा जाए तो यह चुनाव कई स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ प्रशासन की चुनौती है कि मतदान शांति तरीके से कराया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तीसरी तरफ जनता के सामने यह सवाल है कि असली मुद्दा क्या है और किस आधार पर वोट दिया जाए। कुल मिलाकर 20 अप्रैल 2026 तक पश्चिम बंगाल का यह चुनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर दिन नई घटनाएं पूरे माहौल को प्रभावित कर रही है। यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं रह गया है बल्कि सत्ता, पहचान और विश्वास की बड़ी लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि किसकी बात जनता तक ज्यादा मजबूती से पहुंचती है और कौन इस संघर्ष में जीत हासिल करता है। ऐसे ही डेली रिपोर्ट्स के लिए
देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।